बड़े भी तरह तरह के बनते हैं। कहीं सिर्फ उड़द के दाल के बनते हैं, कहीं मूंग उड़द दाल मिक्स करके बनते हैं। मैंने तो मूंग उड़द दाल मिक्स करके बनाए थे। और उसकी डिज़ाइन भी अलग अलग थी, एक छेद बड़ा, एक भज वाला बड़ा, और एक भजिया टाइप का बड़ा, और एक गुजिया टाइप का बड़ा। तो इस तरह से तरह तरह के बड़े बनाए थे, और उनको तरह तरह के चीज़ में भिगोया था, किसी को पानी में, किसी को दही में, किसी को छाछ में, ऐसे अलग अलग तरह से बनाए हैं। और ये जो आज रेसिपी है वो राई को मट्ठे में पीस कर मिक्स किया था और बनाया। हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रीनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं कल जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने कहा था ना, नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से मिलेंगे, और दो तरीके के मैंने बड़े बनाए हैं, वो उसकी रेसिपी बताऊंगी। तो आज मैं उसकी रेसिपी आपको बताने वाली हूँ। मैं कुछ नया तो करने की कोशिश करती हूँ, और जब बनता है तो बहुत टेस्टी भी बनता है, ये तो गारंटी मैं अपने साथ भी ले रही हूँ। और आपको बताऊँ, जो जो खाते हैं ना वो सब तारीफ़ करते हैं। इसलिए चलिए अपन उसकी रेसिपी भी देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, मैंने एक साथ ही तीनों तरह के बड़े बनाए थे। तो चलिए अब आपको उसकी भी रेसिपी बताते हैं। जो मैंने बैटर तैयार किया था तीनों का कॉमन ही था, फिर भी मैं थोड़ा याद दिलाने के लिए आपको बता रही हूँ कि 1 कटोरी मूंग की दाल, 1 कटोरी उड़द की दाल ली, उसको अच्छे से धो लिया और उसको रात भर भिगो दिया था। और जब ये दूसरे दिन भीग गई अच्छे से, तो जो जिस पानी में भिगोया था उस पानी को फेंक दिया, क्योंकि वो पानी अच्छा नहीं होता है। फिर अच्छे से एक बार और पानी से धोया, और उसमें धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक, जीरा और खड़ी धनिया मिर्च डाल के अच्छे से पीस लिया था, पेस्ट तैयार कर लिया था। फिर उस पेस्ट में ही खड़ी धनिया और जीरा को कूट के भी मिलाया था, काला नमक, सादा नमक, हल्दी और हींग, ये अच्छे से मिक्स कर लिया था। धनिया पत्ती और मिर्च कटी हुई भी डाल के मिक्स किया था। फिर गरम करके तेल मिक्स किया था, जिससे ये बैटर जब फेंटते हैं तो बहुत जल्दी माने पफी हो जाता है, और जब अपन पानी में उसको डालते हैं तो वो एकदम से तैर जाता, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस तरह से मेरा बैटर तैयार होता है। ये बैटर कॉमन था तीनों तरह के बड़े के लिए। फिर इस बड़े को मैंने भजिया के जैसे गोल गोल बना के डीप फ्राई किया था। वैसे जो मैं राई वाला मठा बनाने वाली हूँ, उसमें हमारे यहाँ बघेलखंड में इस तरह का बड़ा नहीं डालते हैं, वही छेद वाला ही डालते हैं। पर मैंने सोचा इसमें इस तरह का डाल देते हैं। ट्रेडिशनली तो छेद वाला ही बड़ा डलता है, और वो हमारे यहाँ हर शुभ काम में बनाया जाता है। चाहे शादी हो, चाहे मुंडन हो, चाहे कोई भी शुभ काम होता है, हर काम में ये वाला मट्ठे में राई पीस के मिक्स करके छेद वाला बड़ा बनता है, और अच्छा माना जाता है। और ये बड़ा मैंने बना लिया था, एक साथ तो सारा बन नहीं सकता था, खाया नहीं जा सकता था। तो इसके लिए पहले जब मैंने बना के रख लिया था, फिर जब इसका यूज़ किया तो गर्म पानी में नमक डाल के और थोड़ा हींग डाल के बॉईल गर्म कर लिया था। फिर ये बड़े को उसमें भिगो दिया था, और इसके लिए जो राई का पेस्ट बनाया था उसमें आधी 1 चम्मच पीली सरसों की दाल थी, 1 चम्मच राई की दाल थी, और आधा चम्मच करीब जीरा। उसको मेरे पास छोटा सा सिलबट्टा है, उसमें डाल के इनको अच्छे से पीस लिया था, और थोड़ा हल्दी भी डाल दिया था। पानी डाल के पीसा था, क्योंकि पिछली बार मिक्सर में इतना कम पीस नहीं रहा था, इस बार मैंने डायरेक्ट सिलबट्टे में ही पीस लिया था। ये पेस्ट पीस के तैयार हो गया, तो पीसने से ये फट जाता है। फिर इसको ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ता मट्ठे वाले को। और फिर इसी में हींग, काला नमक, सादा नमक मिक्स कर दिया था अच्छे से, और उसको थोड़ा चम्मच से 5 मिनट फेंटा, और उसमें फिर दही डाली। और दही जो थी उसमें पानी भी रहता है, वो भी डाल दिया था, जो दही का पानी था, और उसको अच्छे से मथानी से मथ दिया था। खूब अच्छे से मथना बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे इसके जो दही में छोटे छोटे ऐसे दिखते हैं ना, गट गट फटा फटा दूध टाइप का, वो ना दिखे। फिर जो बघार तैयार किया था शुद्ध घी में हींग राई जीरे का, वो बघार इस दही में डाला था। इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। इससे दिया से भी बघार लगा सकते थे, पर मैंने उससे लगाया था। और जो पानी में भिगे हुए बड़े थे उसको दबा दबा के पानी निकाल दिया, और फिर इसी वाले मट्ठे में उन बड़े को डुबो दिया। इसको ज़्यादा देर डुबोना नहीं पड़ता, ये सॉफ्ट गर्म पानी में सॉफ्ट हो जाते हैं वैसे भी, और जैसे ही मट्ठे में डुबो तो ये मट्ठे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम लोग के यहाँ तो इसे रई या मट्ठा बड़ा कहते हैं, पर आप इसको मट्ठा कांजी बड़ा भी कह सकते हैं। और बड़ा टेस्टी बना था। आज मेरी बहू रानी मायके से होली करके वापस आई है, तो उसके आने के उसमें हमने ये बनाया, क्योंकि उसके लिए बड़ी फेवरेट डिश है ये। क्योंकि उसने भी पहले शायद नहीं खाया था, फर्स्ट टाइम आज खाया, उसको बहुत अच्छा लगा। वाकई बहुत टेस्टी बना था। आप बनाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे, इतना टेस्टी था। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी
राई वाले मट्ठे में बने हुए वड़े की रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है। बहुत पुराने समय बनता था और अब अभी भी बघेलखंड और बुंदेलखंड में अभी भी बनता है। पता नहीं और जगह बनता है कि नहीं, पर हमारे यहाँ तो आज भी बनता है। आज भी कोई शादी पार्टी हो या कोई ऐसा फंक्शन हो तो वाले दही बड़े तो बनते हैं, जो आजकल बनने लगे हैं, ट्रेंड में है, मीठे चटनी डाल के। पर ये वड़ा तो ज़रूर बनता है। ये जब बनता है जब दाल चावल कढ़ी और वड़ा ये बनता है, जिसको हम लोग के यहाँ कहते हैं शुभ खाना, शुभ में बनने वाला खाना, तो उसमें यही वाला दही बड़ा बनता है। जैसे मुंडन है, शादी है, मंडप डलना है, तो उसमें यही वाला बड़ा बनता है, राई वाला, और इसको शुभ माना जाता है। मैंने ये वाला बड़ा छेद वाला बना के नहीं करा, भजिए टाइप का बनाया, पर इसमें छेद वाला बड़ा बनता है। शुभ में हमारे यहाँ गोल गोल बड़ा नहीं बनते, छेद वाले बड़े बनते हैं, और उसमें मट्ठे में राई पीस के डाली जाती है। इसको रैया मट्ठा बड़ा कहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और हम लोग खाते हैं, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी खाइए, और आप इसके साथ साथ ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और आप बनाइए, खाइए और बताइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सब आपको और भी जो मैं कुछ डालूँ, मैं सिर्फ रेसिपी नहीं बहुत कुछ चीज़ें डालती हूँ, जो भी डालूँ आप देखिए और कमेंट करिए। चलिए बाय बाय, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी एक बड़े की विधि और बतानी, क्योंकि 3 वीडियो मैंने इसलिए बनाए कि बहुत लंबा वीडियो देखने वाला भी बोर हो जाता है, बनाने वाला भी बोर हो जाता है, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।